माध्यम से हम ज़ीरोधा में जानेंगे कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं शॉर्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है। तो किसी भी स्टॉक में शॉर्ट सेलिंग का मतलब है कि हम पहले स्टॉक को सेल करते हैं और फिर उसको हम बाय कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे यस बैंक को देख रहे होंगे सबसे ऊपर, आप जैसे देख सकते हैं। तो हम इसके उदाहरण समझेंगे। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बाय और सेल की विंडो आएगी खुल के। तो आप सेल वाले बटन पर क्लिक कर देंगे तो आप जैसे देख सकते हैं हम सेल वाले पेज पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं यहाँ पे कि हम यहाँ पे किन कारणों में हम यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको दो प्रोडक्ट टाइप दिखाई दे रहे होंगे, एक दिखाई दे रहा होगा लॉन्ग टर्म सीएनसी और एक दिखाई दे रहा होगा इंट्राडे एमआईएस। तो लॉन्ग टर्म सीएनसी में क्या होता है कि हम अपने डीमैट अकाउंट में जो हमने शेयर होल्ड कर रखे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, खाली हम उन्हीं को यहाँ पे सीधे हम यहाँ पे सीधे यहाँ पे सेल कर सकते हैं, लेकिन हम इसको शॉर्ट सेल नहीं कर सकते। अगर हमें शॉर्ट सेल करना है तो हम सीधे इंट्राडे के माध्यम से ही कर सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब ही है कि हमारे पास शेयर नहीं है और हम उसको बेचना चाहते हैं। तो हम इसी वजह से हम लॉन्ग टर्म का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हम लॉन्ग टर्म का अगर इस्तेमाल करेंगे तो हमारे डीमैट अकाउंट जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे पोर्टफोलियो में एक यहाँ पे शेयर है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पहले मैं इसको यहाँ पे ऑथराइज़ करके कर दूंगा और फिर मैं आके यहाँ पे सेल ऑर्डर जैसे लगा देता हूँ, तो जो मेरा डीमैट अकाउंट में शेयर है वो सीधे सीधे यहाँ पे बिक जाएगा। तो जैसे कि हम यहाँ पे सीएनसी ऑर्डर का इस्तेमाल करके जो हमारे डीमैट अकाउंट में शेयर हैं, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए हमने होल्ड कर रखे हैं, वो वही सिर्फ हम यहाँ पे सेल ऑर्डर के माध्यम से बेच सकते हैं। लेकिन शॉर्ट सेलिंग में क्या है, हम खाली इंट्राडे का यहाँ पे इस्तेमाल करके शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। मैं आपको दूसरा तरीका बताऊँगा कि हम सीएनसी में किस तरह स्टॉक्स में शॉर्ट सेल कर सकते हैं। तो अभी हम इसमें समझ लेते हैं कि हम इंट्राडे में कैसे करेंगे एमआईएस में शॉर्ट सेल। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एनएससी में 17 रुपये 75 पैसे के आसपास यहाँ पे एक स्टॉक चल रहा है। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे लिमिट और टाइप का इस्तेमाल करते हैं तो हमें यहाँ पे अपना प्राइस बता सकते हैं कि हम यहाँ पे कितने रुपए पे स्टॉक को यहाँ पे सेल करना चाहते हैं। अगर आपको लग रहा है कि 20 रुपये के आसपास ये आ सकता है ऊपर, और फिर वहाँ पे एग्जीक्यूट होने के बाद जब वापस ये नीचे की ओर गिरेगा जैसे 19 18 17 16, तब आपका यहाँ प्रॉफिट होना चालू होगा। और अगर 20 के ऊपर जाएगा तब आपका यहाँ पे लॉस होना चालू होगा। तो इसी के माध्यम से आप यहाँ पे इसको लगा सकते हैं। तो जैसे कि अगर आप चाहें तो हम यहाँ पे सीधे इसको मार्केट में इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देखेंगे एमआई इंटरडे, तो आपको बस यहाँ पे इतना ध्यान रखना है कि आपको 3:20 से पहले इसको यहाँ पे पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना है, मतलब अपने जो सेल यहाँ पे करेंगे यहाँ पे स्टॉक को उसको बाय करना है। नहीं तो ज़ीरोधा आपके ऊपर यहाँ पे पेनल्टी लगाएगा 50 रुपये के आसपास प्लस जीएसटी के साथ। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो हम इसको मार्केट में क्या करेंगे, सीधे सेल कर देंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑर्डर है हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो हम यहाँ पे ऑर्डर्स में जाएंगे। ऑर्डर्स में जाने के बाद आप जैसे देख सकते हैं कि जो हमारा ऑर्डर यहाँ पे कंप्लीटेड दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पोर्टफोलियो में आएंगे। पोर्टफोलियो में आने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है पोजीशन में आप जैसे देख सकते हैं हमारा जो यहाँ पे स्टॉक है, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस आपको दिखाई दे रहा है 5-8 पैसे के आसपास। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे मार्केट ऑर्डर में यहाँ पे शॉर्ट सेल किया है। अगर आप लिमिट में करना चाहते हैं तो आप लिमिट में कर सकते हैं। तो इसी तरह आप अगर आपको इसको बाय करना है तो आप यहाँ पे सीधे इसको बाय प्लस में जाएंगे। अगर आप चाहें तो इसको और क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ पे लिमिट ऑर्डर का इस्तेमाल करके यहाँ पे इसको कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आपको इसमें एग्जिट करना है तो एग्जिट वाले में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप सीधे जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पे बाय वाले पेज पे आ चुके हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आप यहाँ पे सीधे इसको मार्केट रेट में बेचना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मार्केट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो लिमिट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि हमें लग रहा है कि 17.70 तक आ सकता है, तो हम यहाँ पे 17.70 का 5 पैसे का प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। देखिए हम स्वाइप टू बाय में कर देंगे। देखिए हमारा जो ऑर्डर है यहाँ पे प्लेस हो चुका है। तो हम ऑर्डर्स में जाएंगे। ऑर्डर्स में जाने के बाद जैसे आप देख सकते हैं हमारा ऑर्डर यहाँ पे ओपन दिखाई दे रहा है। एनएससी एमआईएस लिमिट 17 रुपये 70 पैसे, और जो हमारा लास्ट रेट प्राइस चल रहा है 17.70। तो जैसे कि आप देख सकते हैं शायद हमारा यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है, शायद नहीं, अभी जो हमारा ऑर्डर अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो जैसे कि अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर जब यहाँ पे 17.70 पे आ जाएगा तो जो ऑर्डर हो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब हम दूसरा तरीका भी देख लेते हैं कि यहाँ पे हम किस तरीके से यहाँ पे शॉर्ट सेल कर सकते हैं। तो हम सीधे यहाँ पे वॉच लिस्ट में आएंगे। वॉच लिस्ट में अगर आपने आने के बाद यहाँ पे सर्च करेंगे, जैसे आपको किसी एसबीआई का यहाँ पे किसी भी शॉर्ट सेल करना है तो हम शॉर्ट सेल कर सकते हैं स्टॉक में फ्यूचर्स में। तो आपको यहाँ पर सर्च करना है एस बी आई एन फ्यूचर्स। तो आप जैसे देख सकते हैं कि जो फ्यूचर्स की एक्सपायरी होती है इसमें जो हर महीने के अंत में होती है। तो आप जैसे देख सकते हैं जनवरी फरवरी तो मार्च, आपको 3 फ्यूचर्स दिखाई दे रहे होंगे। हम इसको तीनों ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद आप चाहें तो इसमें सीधे आप जैसे देख सकते हैं
आपको यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा होगा, तो हम जनवरी की फ्यूचर में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सेल में क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद जैसे आप देख सकते हैं इसमें जो क्वांटिटी आपको दिखाई दे रहा है वो लॉट साइज में दिखाई दे रहा है, मतलब इसका जो लॉट साइज है शेयर का, मतलब एक लॉट में 1500 शेयर्स हैं मतलब। तो आपको यहाँ पे अगर इसको आपको सीधे सीधे आप इसको नॉर्मल में करके आप सीधे शॉर्ट सेल कर सकते हैं जैसे मैंने पहले बताया था, और उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि ये 580 तक आएगा तो आपको 580 पे जाके लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं स्वाइप टू सेल का। जब ये 580 पे आएगा तब जो आपका ऑर्डर होगा जो एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट होने के बाद आप जब फिर से 580 के बाद से अगर ये नीचे गिरेगा 579, 578, 575 ऐसे आएगा नीचे तो आपको प्रॉफिट होना चालू होगा, और अगर 580 के ऊपर जाता है तो आपको लॉस होना चालू होगा। तो ये आपको नीचे दिखाई दे रही होगी अप्रॉक्स मार्जिन, तो आपको यहाँ पे 1500 क्वांटिटी के हिसाब से आपको जो यहाँ पे मार्जिन अगर आप यहाँ पे इसको 580 के हिसाब से अगर इसको यहाँ पे करते हैं यहाँ पे शॉर्ट सेल, अगर जब 580 पे आएगा तो इसकी मार्जिन यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे इतनी पे करनी पड़ेगी 1500 क्वांटिटी के हिसाब से 3,57,771 रुपये के आसपास। तब जब आपके अकाउंट में इतनी मार्जिन जब पे करेंगे तब आप इसको शॉर्ट सेल कर पाएंगे। तो जैसे कि आपके अकाउंट पे अमाउंट है इतना तो आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही ह्यूज अमाउंट यहाँ पे हमें पे करना पड़ रहा है इसको करने में, क्योंकि हम यहाँ पे लॉट साइज़ के हिसाब से यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि जब नॉर्मली हम यहाँ पे शॉर्ट सेल करते हैं अपने किसी भी स्टॉक्स को, जब वो हमारे डीमैट अकाउंट में नहीं होता है, और नॉर्मली जब हम बड़े ह्यूज क्वांटिटी में स्टॉक्स में शॉर्ट सेल करते हैं फ्यूचर्स के माध्यम से, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हम यहाँ पे लॉट साइज़ में यहाँ पे क्वांटिटी के हिसाब से यहाँ पे हम अमाउंट को पे करके यहाँ पे शॉर्ट सेल कर पाएंगे। तो यहीं पे ये कुछ यहाँ पे डिफरेंसेस आ जाते हैं यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग के। तो आप यहाँ पे CNC मतलब ओवरनाइट या मतलब पोजीशन में भी या लॉन्ग टर्म में भी आप यहाँ पे शॉर्ट सेल कर सकते हैं और इंट्राडे में भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ मैं आशा करता हूँ आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि यहाँ पे शॉर्ट सेल क्या होता है अच्छे तरीके से। अगर आपको कोई भी यहाँ पे कुछ लगता है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा शॉर्ट सेलिंग के संबंध में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें।